कृष्ण તમે છો મારા જીવન રથના સારથી જ્ઞાન ગીતો ઉપદેશી મુझને બનાવજો પરમારથી જ્ઞાન ગીતા ઉપદેશી મુझને બનાવજો પરમારથી કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી મારું તારું મનથી મૂકો ભક્તિ કેરો પંથ ન ચૂકાના હું છું રથમાં મનના ઘોડા કદી ન દોડે જ્યાં ત્યાં બેદરકારથી મનના ઘોડા કદી ન દોડે જ્યાં ત્યાં બેદરકારથી કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી संघाते जीवन बिताऊं जहाँ लई जाओ क्या हो जाओ आप संघाते जीवन बिताऊं परवा जगनी कदी न कर तो बनो आपनो जारथी परवा जगनी कदी न कर तो बनो आपनो જારથી કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી કર્મ કરો ફળ કદી જગમાં રહી જગ મનથી ત્યાગો કર્મ કરો ફળ કદી ન માગો જગમાં રહી જગ મનથી ત્યાગો કણ કણમાં કરો દર્શન તારો એવી દૃષ્ટિને ચારથી કણ કણમાં કરો દર્શન તારો એવી દૃષ્ટિ દે પ્યારથી કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી કૃષ્ણ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી જીવન रथना सारथी फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना मेहंदी के पत्तों से सीखो किस तरह मेहंदी के पत्तों से सीखो किस कर रंग चढ़ाना फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना
के कलियों से सीखो फल आए झुक जाना, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना। फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना, फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना। बालों के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना, वायु के झोंकों से सीखो आगे बढ़ते जाना, सुई और धागों से सीखो फटे दिलों को मिलाना, फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना, फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना। मेहंदी के बातों से सीखो मिलकर रंग चढ़ाना, मेहंदी के बातों से सीखो पिसकर रंग चढ़ाना, फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना, फूलों से तुम हंसना सीखो भ्रमरों से तुम गाना। मेहंदी के बातों से सीखो पिसकर रंग चढ़ाना, मेहंदी के बातों से सीखो पिसकर रंग चढ़ाना। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है श्रृंगार बड़ा सोना है, जब पर्दा उठता है श्रृंगार बड़ा सोना है। मेरी श्यामा महारानी की सिंदूरिया साड़ी है, मेरी श्यामा महारानी की सिंदूरिया साड़ी है, चोली है श्याम रंग की, होठों पे लाली है, चोली है श्याम रंग की, होठों पे लाली है। उनके माथे पे टीका की, उनके माथे पे टीका की, चमकार बड़ी सोहनी है। उनके माथे पे टीका की, चमकार बड़ी सोहनी है। मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है, मेरी श्यामा महारानी का दरबार बड़ा सोना है।
ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनेकबन्धु शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल उजास, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। राज राज बोलो सहारा मिलेगा, राज राज कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। राज राज बोलो सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण बोलो किनारा मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हम सब लोग IGGF इंटर गीता गुरुकुलम फाउंडेशन कैंटन मिशिगन में इस पवित्र हाल में बैठ करके भजनों का आनंद ले रहे थे। देखिए, शरीर में वजन बढ़ता है ना, तो एक्सरसाइज करके उस वजन घटाया जाता है। व्यायाम करके शरीर के वजन को घटाया जाता है। और योग प्राणायाम के द्वारा भी शरीर के वजन को घटाया जा सकता है। नित्य प्रति योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, तो भी शरीर के वजन को घटाया जा सकता है। पर कभी कभी मन में वजन आ जाता है, मन इतना भारी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है मन। ऐसा अनुभव होता है कि मन में किसी ने बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। तो मन के वजन को कैसे कम करना? हमारे गुरुजन कहते हैं, ज्ञानीजन कहते हैं, भजन गाने से मन का वजन कम होता है। जब भी मन में वजन आ जाए किसी समस्या को लेकर के, किसी के बिछड़ने का वजन आ जाए मन में, तो आप भजन गाइए, प्रेम से भजन गाइए। मन का वजन अपने आप कम हो जाएगा, मन हल्का लगने लगेगा। तो हमारे संगीतकारों ने, भजन गायकों ने अपने मधुर ध्वनि के द्वारा भजन गा करके आपको आनंद दिया। जिसको भजन गाना आता है वो तो अपनी आवाज से, कंठ से मधुर भजन गाता है। पर किसी को गाना ना आता हो तो वो क्या करे? कभी कभी
कुछ लोगों को गाना नहीं आता है ना, तो एक कवि कहता है, खुश रहो किस्मत वालों, तुम्हें गाना मुबारक हो, हमें तो रोने में ही गाने का मजा आता है। आप किस्मत वाले हो जो मधुर कंठ से गा सकते हो। हमें तो कभी कभी परमात्मा की याद में, अपने मालिक की याद में रोने में भी गाने का ही मजा आता है। तो परमात्मा को पाने के लिए चाहे हंसकर पाए, चाहे रोकर पाए, चाहे गाकर पाए, चाहे उनका होकर पाए, 4 तरीके हैं ना परमात्मा को पाने के लिए। हंसकर पाए, प्रसन्न रहे सदा, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, महाप्रसाद और चरणामृत ए सुख साथ ही में पाइए। छत्रसाल जी बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, वहां के शासक छत्रसाल जी तड़प रहे थे कि कैसे शासन व्यवस्था को चलाऊं, पर उनके द्वार जब महामती प्राणनाथ जी पहुंचे, धर्म प्रचार करते हुए प्राणनाथ जी की ऐसी कृपा हुई कि छत्रसाल जी गदगद कंठ से गाने लगे, सदा आनंद में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। हम हंसते हुए रहें, खुशी से रहें, तो भी परमात्मा को पा सकते हैं। और कभी कभी उनकी याद में रो करके, विरह करके, जैसे मीरा विरह करती रही, सूरदास विरह करते रहे, हमारे प्राणनाथ जी महाराज ने भी विरह की वाणी गाई है। रो करके भी उनको पाया जा सकता है, और कभी कभी उनके यश और कीर्ति को भजनों के माध्यम से गा करके भी पाया जा सकता है। से उनके गुणानुवाद को हम गाएं, और ये सब हमसे नहीं हुआ तो उनके हो करके, परमात्मा के हो जाना है। हम आपके हैं, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात। परमात्मा हम लोग गीता गुरु हुए हैं, तो गीता के महात्म्य में एक श्लोक आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बहुत ही सुंदर श्लोक है। मुझे लगता है कि समस्त हिंदू प्रजा को यह श्लोक याद होना चाहिए। हम मंदिर में जाकर के, जितने भी हमारे हिंदू मंदिर हैं, देखिए अब तो हिंदू मंदिर पूरे विश्व में मिलते हैं। विश्व के अधिकांश देश में हिंदू मंदिर मिल जाते हैं। हम मंदिर में गए तो क्या कहें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो अनेक श्लोक हैं, वेद की ऋचाएं हैं, श्लोक हैं, पूजा पाठ के श्लोक हैं, नीति के श्लोक हैं, पर एक श्लोक सर्वमान्य और सर्वग्राह्य, सरल सुबोध एक श्लोक है गीता के महात्म्य में। आप जब भी गीता खोलते हैं तो वो श्लोक आपके सामने नजर आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे परमात्मा, हम माता कहें तो भी आप ही हैं, पिता कहें तो भी आप ही हैं, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, बंधु कहें तो भी आप, सखा मित्र कहें तो भी आप हैं, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, विद्या कहें तो भी आप हैं, द्रविणम धन कहें तो भी आप हैं, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, आप मेरे सर्वेश्वर हैं, देवादि देव हैं, इसलिए आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप ही मेरे रक्षक, आप ही मेरे स्वामी, आप ही मेरे मालिक और आप ही मेरे सर्वेश्वर। तो ये क्या है कि परमात्मा के हो जाने के लिए इस श्लोक का उच्चारण होता है। और आज यहाँ ये जो कार्यक्रम आयोजन
है। ऐसे इस हाल में मैं प्रथम बार आया, पर बगल में जो हिंदू टेम्पल है वहाँ तो कई बार आने का मुझे सौभाग्य मिला, और हमारे अरुण जी और रमेश जी अरेंज करते थे मेरा प्रवचन, और कई बार वहाँ मुझे प्रवचन देने का मौका मिला। और भारतीय टेम्पल में भी सबसे पहले, हिंदू टेम्पल नहीं बना था तो भारतीय टेम्पल में भी प्रवचन हुआ, क्योंकि मैं पिछले 34 साल से यहाँ आ रहा हूँ। इस बार 5 साल के अंतराल में आने का मौका मिला। तो देखिए कि गीता सर्वमान्य ग्रंथ है गीता, और विश्व में दर्शन शास्त्र में गीता से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा विश्व भर के फिलोसोफर कहते हैं। चाहे वेस्टर्न फिलोसोफर हो, चाहे ईस्टर्न फिलोसोफर हो, सभी मुक्त कंठ से एक ही बात कहते हैं कि गीता के समान दर्शन शास्त्र आज तक नहीं लिखा गया, क्योंकि गीता में सब ग्रंथों का सार है। तो आप देखिए गीता में 18 अध्याय है, तो 18 अध्याय में से सबसे पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग ऐसा कहा जाता है। 18 अध्याय में 18 योग गीता में बताए गए हैं। तो पहले अध्याय में विषाद योग बताया गया। विषाद का अर्थ होता है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज्ड हो जाना, क्या करें क्या न करें। ऐसे आप भी हो सकते हैं जीवन में। कई लोग सोचते हैं ना, शादी करें कि न करें, नौकरी करें कि न करें, व्यापार करें कि न करें, बच्चों को जन्म दें कि न दें। ऐसे लोग सोचते हैं ना, देश में रहें कि परदेश में रहें, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ना। ऐसे लोगों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए गीता का पाठ करना चाहिए। गीता पाठ करते आपको एक दिशा निर्देश, हाँ ये करो, आपको एक शिक्षा मिल जाती है। अर्जुन भी कंफ्यूज हो गए थे, किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं संस्कृत में। लड़ाई लड़े कि ना लड़े, लड़ाई लड़े तो कैसे लड़े, अपने स्वजन बंधु बांधव सामने खड़े हैं, अपने गुरु लोग भी खड़े हैं, काका लोग मामा लोग सब खड़े हैं, रिश्तेदार सारे खड़े। न लड़े तो सारा हमारा राज्य का हरण कौरव लोग कर चुके हैं, इसलिए अपने राज्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मुझे लड़ना भी है। पर लड़े तो कैसे लड़े, कंफ्यूज हो जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, विषाद में पड़ जाते हैं। तो उसी समय श्री कृष्ण गीता का उपदेश दे करके उनके कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, उनके विषाद को दूर करते हैं। तो गीता शुरू होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवास्सैव किम कुर्वत संजय। संजय नाम के धृतराष्ट्र के जो मंत्री थे, मंत्री कहिए पीए कहिए, वो संजय को वेद व्यास जी ने एक दिव्य दृष्टि दी थी। तो दरबार में बैठे बैठे महाभारत में क्या हो रहा है, युद्ध कैसे हो रहा है, वो देख करके बता सकते थे। जैसे आजकल टीवी में न्यूज देखते हैं ना हम लोग, इसी तरह संजय की दिव्य दृष्टि से महाभारत का युद्ध दिखलाई देता था और वो धृतराष्ट्र को बताते थे। तो गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। तो धृतराष्ट्र पूछता है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा लेकर के उपस्थित मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या क्या कर रहे हैं, संजय बताओ। यहां से गीता शुरू होती है। तो गीता शुरू होती है धर्म से, धर्म क्षेत्रे कहा ना, धर्म क्षेत्रे कहते गीता धर्म से शुरू हो रही है। आपको समझना चाहिए गीता में धर्म है। बहुत सारे लोग सोचते हैं धर्म कहाँ है, धर्म कहाँ है। गीता कहते हैं धर्म मेरे पास है, पढ़ो तो सही, अध्ययन करो तो सही, मनन करो तो सही। तो पहले अध्याय में तो अर्जुन बोलते हैं, कृष्ण सुनते हैं। देखिए पहले अध्याय में कृष्ण नहीं बोले हैं, तो बहुत सारे गीता के पाठक क्या करते हैं, पहला अध्याय पढ़ करके छोड़ देते हैं। इसमें तो लड़ाई झगड़े की बात है, शंख बजाने की बात, भेरी बजाने की बात, नाद और दुंदुभी बजाने की बात, युद्ध की तैयारी की बात इसमें है। ज्ञान कहाँ है, ऐसा लोग सोचते हैं।
पर गीता का पहला अध्याय मात्र भूमिका है, उसमें कृष्ण नहीं बोले हैं, कृष्ण सुनते रहे, अर्जुन की समस्याओं को सुनते रहे और दूसरे अध्याय से अर्जुन की समस्याओं का निराकरण करते हैं। आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर पूछता है आपको क्या क्या होता है। पहले आपसे पूछता है तो आप बताते हैं मेरे को यहाँ दर्द है, ऐसा दर्द है, ऐसा समय समय में मुझे पीड़ा होती है, आदि इत्यादि आप बताते हैं। पहले सब बीमारी का लक्षण आप बताते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर क्या करता है, चेकअप करता है, फिर दवाइयाँ लिख देता है, परहेज बताता है, इस ढंग से आप रहोगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। तो पहले तो बीमारी से ही पूछा जाता है ना, डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो सीधा आपका चेहरा देख करके डॉक्टर दवाइयाँ नहीं लिखता है। पहले पहले हमने सुना है कि हमारे आयुर्वेदिक जो वैद्य होते थे वो वैद्य नाड़ी देखते ही बीमारी नहीं पूछते थे, सीधा दवाई लिख देते थे। पर ये एलोपैथिक में ऐसी विद्या नहीं है। एलोपैथिक में बीमारी के लक्षण को पूछा जाता है, उसके बाद प्रिस्क्राइब किया जाता है, दवाई की जाती है। तो ऐसे ही गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के बीमारी का कारण श्री कृष्ण ने जानना चाहा, सुनते रहे। और दूसरा अध्याय सांख्य योग कहा जाता है, हर अध्याय नाम है। देखिए गीता के हर अध्याय पूरा होने के बाद आता है इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु विद्यायां श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन अभिषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। नाम है वो अध्याय, नाम पीछे लिखा हुआ है, हम आगे देखते हैं तो नाम नहीं मिलता है, पर अध्याय पूरा होता है तो नीचे एक पुष्पिका लिखी रहती है, उसी में नाम आता है। दूसरे अध्याय को सांख्य योग कहा, सांख्य ज्ञान को कहा जाता है, सांख्य शास्त्र कहा जाता है, संख्या इति सांख्य भी कहा जाता है। तो श्री कृष्ण गीता में दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से बोलते हैं, दूसरे श्लोक से बोलना शुरू करते हैं कि अरे अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो, चिंता न करो, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परम तप। दूसरे और तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि हे अर्जुन कमजोरी को दूर करो, तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, निर्बल मत बनो, दुर्बल मत बनो, अपने शक्ति को जगाओ। असोच्यानन्न सोत्स्वस्तम गतासु न गतासुश्च ढानु सोचंति पंडिता। जो नहीं सोचना चाहिए, नहीं विचार करना चाहिए, वो तुम विचार कर रहे हो और ज्ञानी की जैसे बातें भी कर रहे हो। इसलिए अर्जुन ऐसा है कि ज्ञानी जन कोई लोग मर जाते हैं ना तो भी ज़्यादा रोते नहीं है, चिंता नहीं करते। किसी का जन्म होता है तो भी ज़्यादा खुशी व्यक्त नहीं करते हैं, क्योंकि ज्ञानी को पता है कि आना और जाना ये संसार का नियम है, आने वाले आ रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, क्यों चिंता करना। और अज्ञानी व्यक्ति होता है तो किसी के आगमन में बहुत खुशी से नाचता है, किसी के जाने पे बहुत व्यथित होकर के रोता है। अर्जुन ये सब तुम्हें नहीं करना है। तो दूसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बहुत सुंदर सुंदर आत्मा की अजर अमर अविनाशी अस्तित्व का भी बोध कराते हैं और अंत में जाकर के कहते हैं अर्जुन तुम स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ किसको कहा जाता है? आज यहाँ पर आपने देखा कि बीच में राधा कृष्ण की फोटो लगी हुई है और एक तरफ सदगुरु देवचंद्र जी की फोटो लगी है, दूसरी तरफ महामती प्राणनाथ जी की फोटो लगी है और बीच में एक ग्रंथ सजाया गया है मुकुट बंसी के साथ। वो प्राणनाथ जी की वाणी है तारतम सागर। तो तारतम सागर में भी महामती प्राणनाथ जी ने गीता भागवत और जितने वेद वेदांत शास्त्र हैं उनका सार ही उन्होंने निकाला है, अपनी वाणी के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। तो देखिए प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में एक शब्द दिया ब्रह्म सृष्टि, और गीता में एक शब्द मिला स्थित प्रज्ञा, बाइबल में एक शब्द मिलता है चूजन पीपल, और कुरान में एक शब्द मिलता है मोमिन। ज्ञानी जन कहते हैं कि ये चारों शब्द का एक ही अर्थ निकलता है।
स्थित प्रज्ञ का अर्थ होता है जिसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया। बुद्धि चलायमान नहीं है, बुद्धि को अपने बस में कर लिया है और विवेक से काम करते हैं, विवेक से फैसला लेते हैं, उनको गीता में स्थित प्रज्ञ कहा। और परमात्मा की भक्ति में एकाग्र होना, उसको भी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और प्राणनाथ जी ने वाणी में ब्रह्म सृष्टि कहा, तो ब्रह्म के चिंतन में जो सृष्टि लगी रहती है, परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में, भजन में जो सृष्टि लगी रहती है, उसको प्राणनाथ जी ने ब्रह्म सृष्टि करके कहा। और बाइबल में चूजन पीपल करके कहा, तो परमात्मा जिसको, गॉड जिसको चूज करते हैं उसको ही तो चूजन पीपल कहा जाता है। परमात्मा जिसको पसंद करते हैं, ऐसे दुर्लभ जगत के लोगों को चूजन पीपल करके कहा। और कुरान में मोमिन करके एक शब्द आता है, इसका ऐसा भी अर्थ किया जाता है कि खुदा की भक्ति में मैन की तरह जो पिघल जाता है, जैसे मेणबत्ती को आप जलाते हैं ना तो धीरे धीरे पिघलता है ना, ऐसे ही खुदा की भक्ति में जो बंदा मैन की तरह पिघल जाता है उसको भी मोमिन कहा जाता है। भक्ति में निपुण जो होता है उसको मोमिन कहा जाता है। तो इससे ये अर्थ निकलता है कि कहीं सारे धर्म शास्त्र एक ही चीज़ की महिमा तो अपनी अपनी भाषा में नहीं बोल रहे हैं, भाषाएं उनकी अलग है, परंतु वास्तविकता एक है, सत्य एक है, ब्रह्म एक है, मालिक सबका एक है। तो दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की चर्चा श्री कृष्ण ने की। तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, कर्म संन्यास योग, ऐसे 3 नाम दिया गया है। तो संसार में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। कृष्ण स्वयं कहते हैं, नई कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठन्त्य कर्मकित्। मनुष्य थोड़ी देर भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है, कुछ न कुछ करते रहता है ना। कुछ नहीं मिला तो जो है वो क्या करता है कि उसके हाथ में जो एक फूल आ जाए तो उसी को तोड़ते रहता है, कहीं खुजलाते रहता है, कहीं कुछ सोचते रहता है, या वो बर्तन धोएगा, या कमरा साफ करेगा, या कपड़े धोएगा, या नहाएगा, या कंप्यूटर में बैठ के कार्य करेगा, या हारमोनियम बजाएगा, या तबला बजाएगा, या मोबाइल में बात करता रहेगा। कुछ नहीं मिला तो आजकल क्या है, मोबाइल ले करके वो उंगली को रगड़ते रहता है, कोई नई चीज़ मुझे दिखलाई दे देखिए। कर्म किए बिना एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठन्त कर्मकृत्। पर कृष्ण कहते हैं कर्म को सुकर्म बनाओ, कर्म को अकर्म भी नहीं बनाना है, कर्म को विकर्म भी नहीं बनाना है, कर्म को सुकर्म बनाना है। अकर्म क्या है कि शास्त्र में जो निषेध किया गया है ना, वो करेंगे तो अकर्म उसको कहा जाता है। विकर्म उसको कहा जाता है कि दूसरे लोग जो कर रहे हैं देख देख करके सही है कि गलत, उसका अनुसंधान किए बिना आप अंधानुकरण कर रहे हैं, उसको विकर्म कहा जाता है। सुकर्म उसको कहा जाता है जो हमारे माता पिता ने बताया, जो हमारे गुरु ने बताया, जो हमारे शास्त्र ने बताया, जो गीता में बताया गया है, जो प्राणनाथ जी ने वाणी में बताया, उसको जीवन में पालन करना, उसको सुकर्म कहा जाता है। और कृष्ण कहते हैं कर्म करके फल की आशा भी नहीं रखना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं कर्म करके फल की आशा न रखो। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि हम कर्म करें और फल की आशा न रखें, पर कृष्ण का कहना है कि फल की आशा में आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनोगे ना तो पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं ना, केवल पास करने के लिए पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्ति करने के लिए नहीं पढ़ते हैं ना। हमको तो क्या करना है, प्रैक्टिस ओरिएंटेड बनना है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना है। हमको प्रैक्टिस हमारा अच्छा होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो गोल करेगा ही करेगा, पर केवल गोल करने का लक्ष्य करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, तो क्या हो गया कि वो कभी गोल नहीं भी कर सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं है तो गोल कहाँ से करेगा। प्रैक्टिस ही नहीं किया है तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से कैसे पास करेगा।
प्रैक्टिस ही नहीं किया है जनता के बीच में, तो नेता कैसे बनेगा, वोट कैसे जीतेगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं प्रैक्टिस आपका अच्छा होना चाहिए, फल तो मिल ही जाएगा ना। आपने अच्छा कर्म किया है तो फल कहाँ जाएगा, आपने अच्छी खेती की है तो फसल तो निकलना ही निकलना है, आपने फल की खेती की है तो फल तो निकलना ही निकलना है। वो कहाँ जाने वाले, कहीं वो लोप होने वाले नहीं है, पर कर्म तो अच्छा करो। तो फिर कहते हैं ज्ञान कर्म, ज्ञान को सुन करके कर्म करना चाहिए। अज्ञानी भी कर्म करता है, आप देखिए। इसके लिए कहा जाता है ना कि अर्जुन के पास गांडीव धनुष है। कृष्ण ने पहले गीता का ज्ञान दिया और गांडीव उठाने को बाद में कहा। अर्जुन ने तो गांडीव धनुष को छोड़ दिया था ना, कृष्ण ने पहले गीता का ज्ञान सुना करके कहा अब गांडीव उठाओ। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो कर्म करता है वो सुकर्म होता है, समाज की रक्षा होती है उससे। और बिना ज्ञान प्राप्ति के वो कर्म करेगा तो समाज का नुकसान भी कर सकता है। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि डाकू के हाथ में भी छुरी होती है और डॉक्टर के हाथ में भी छुरी होती है। डॉक्टर के हाथ में जो छुरी होती है उससे ऑपरेशन करके बीमारी को दूर कर देता है। डाकू के हाथ में छुरी आ जाए तो उसने वो छुरी मार करके किसी को खत्म कर देता है। डॉक्टर छुरी से बचाता है, डाकू छुरी से मार देता है। क्यों? डाकू अज्ञानी है, उसके पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए छुरी वो केवल किसी को मारने के लिए प्रयोग करता है। डॉक्टर अपना 5 साल 10 साल लगा करके पढ़ा हुआ है, करते हैं ना ये जो जितने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर होते हैं, तो ये तो MBBS के बाद FRCS भी कर लेते हैं ना। तो ऐसे जो सर्जन होते हैं, सर्जन की पढ़ाई होती है, तो कैसे चाकू चलाना उनको कई सालों तक पढ़ाया जाता है। सफाई से वो लोग बीमारी को काट करके निकाल देते हैं, रोग को बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान है। तो श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा पहले गीता का ज्ञान सुनो, फिर बाद में तुम गांडीव का प्रयोग करो तो तुम धार्मिक रूप से युद्ध करोगे। फिर कहते हैं कि कर्म करके संन्यास भी लेना चाहिए। बहुत सारे लोग देखिए ना, हमारे भारतीय परंपरा में जीवन पद्धति है ना कि ब्रह्मचर्य कहते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ को ब्रह्मचर्य कहते हैं। 25 साल तक स्टूडेंट लाइफ है, 50 साल तक मैरिड लाइफ है ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे रिटायरमेंट की तैयारी होती है। 50 के बाद, 60 के बाद, 65 के बाद रिटायर्ड लाइफ को वानप्रस्थ कहा जाता है ना। और फिर 75 साल के बाद संन्यास जीवन कहा जाता है ना, रिनाउंसिएशन कहते हैं ना, संन्यास्त जीवन को छोड़ देना, त्याग देना, औरों को सौंप देना और खुद परमात्मा का भजन करते रहना, माला जपते रहना। तो कृष्ण भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कर्म करो और छोड़ दो, पकड़ के नहीं रहना है उसको, औरों को सौंप दो। कब तक आप पकड़े रहोगे? इसीलिए कर्म संन्यास भी होना चाहिए। 6ठे अध्याय में गीता में जाकर के आत्मा संयम की बात कृष्ण बताते हैं। आत्मा का उद्धार खुद ही करना है, कोई आकर के हमारी आत्मा का उद्धार करेगा इस भरोसे हमको नहीं रहना है। जैसे कभी कभी कुछ लोगों में क्या होता है कि पत्नी धर्म करती है तो पति ऐसे ही खुश होता है, मेरी पत्नी बहुत पूजा पाठ करती है, मैं ऐसे ही तर जाऊंगा। पर ऐसी बात नहीं है। पति दान पुण्य करता है तो पत्नी खुश हो जाती है, मेरा पति बड़ा दानी है, मैं तर जाऊंगी। पर गीता में श्री कृष्ण कहते हैं आपको तरना है तो आप ही पुण्य कीजिए, आप ही धर्म कीजिए, आप ही पूजा कीजिए, आप ही पाठ कीजिए, किसी के भरोसे न रहिए। क्योंकि पति पत्नी भी तो अलग अलग मरते हैं ना, अलग अलग दुनिया छोड़ करके जाते हैं। इसीलिए हमारा पुण्य हमारे साथ जाएगा। हम किसी के भरोसे न रहें कि हमारे पिताजी ने बहुत दान किया है या हमारा पुत्र बड़ा दानी है, हमारा मित्र बड़ा दानी है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। अपनी आत्मा का उद्धार खुद ही करना है। उदरेदात्मनात्मा नाम का आत्मा का उद्धार आप खुद करिए। तो अर्जुन पूछते हैं आत्मा का उद्धार हम खुद कैसे करें? तो देखिए इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि आत्मा का पतन करना हो तो सरल है, किसी की जरूरत नहीं है। आप जा रहे हैं, एक वजनदार पत्थर कहीं पड़ा हुआ है, कोई आपको कहता है कि इस पत्थर को ऊपर उठाओ, तो आप नहीं उठा सकते हैं, किसी का सहयोग लेते हैं आप। पर कोई कहे कि इस पत्थर को नीचे धकेल दो, तो आप एक धक्का दे करके नीचे तो आप लुढ़का सकते हैं, पर ऊपर नहीं उठा सकते। इसी तरह आत्मा का पतन करना सरल है।
कोई शराब पीने लग जाए, सिगरेट पीने लग जाए, ड्रग्स का सेवन करने लग जाए, अपने स्थिति से गिर जाए, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर आत्मा का उद्धार करना है तो सत्संगियों की ज़रूरत पड़ती है, सत्संग की ज़रूरत पड़ती है, संत गुरुजनों की ज़रूरत पड़ती है, सत्शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है, तभी आत्मा का उत्थान होता है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं आत्मा का उद्धार करो। फिर आप देखिए उसके बाद एक एक अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान देते जाते हैं। ज्ञान विज्ञान योग है। फिर 7वें अध्याय को कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। देखिए विज्ञान शब्द गीता में भी आया है। तो विज्ञान तो आज के हम ये जो साइंस है इसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान, परंतु विशेष ज्ञान को भी विज्ञान कहा जाता है। इसलिए आप देखिए एक तो भौतिक विज्ञान है, एक आध्यात्मिक विज्ञान भी है। आत्मा विज्ञान, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, वो भी विशेष ज्ञान है। फिर 8वें अध्याय में जा करके अक्षर ब्रह्म योग ऐसा करके श्री कृष्ण ने अक्षर ब्रह्म को भी समझाया, अक्षर अक्षरातीत को भी समझाया है गीता में कि ये क्षर ब्रह्मांड है जहाँ हम रहते हैं, इससे परे अक्षर ब्रह्मांड है, उससे परे अक्षरातीत का धाम है। इसी को प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा क्षर थेतीत अक्षर थया अने अक्षरातीत कहवाए, आपण ने जाबू ते हज घरे तिहाँ अटकले क्यों पहुँचाए। क्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत, हमको उसी घर में जाना है, अटकल से नहीं पहुँचेंगे, निश्चयात्मक बुद्धि से ही हम वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ गीता जो बोलती है। प्राणनाथ जी अपनी वाणी में उसी चीज़ की पुष्टि भी करते हैं। फिर 9वें अध्याय में राजविद्या राजयोग उस अध्याय का नाम है। तो कृष्ण कहते हैं कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुमभ्यम। कृष्ण कहते हैं मेरे राज को जानो अर्जुन। कृष्ण का एक नाम राज भी है, कई लोगों को नहीं पता है। राम नाम का सबको पता होता है। जो त्रेता युग में श्री राम प्रभु आए उनका नाम सब जानते हैं, राम 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 सब जानते हैं। पर कृष्ण कहते हैं मेरा एक नाम राज भी है। 9वें अध्याय के 2 श्लोक में बोलते हैं राज विद्या राजगुह्यम, मेरे को जानने वाली विद्या राज विद्या है, मेरा राज नाम गुह्य नाम है, प्रत्यक्ष फलदायी नाम है, सुख देने वाला नाम है, अखंड करने वाला नाम है, परम पद में पहुंचाने वाला नाम है। देखिए तो प्राणनाथ जी ने उसी राज नाम को राजी करके कहा। कृष्ण का ही एक प्रिय नाम है राजजी, राजजी सम्मान दे करके राजजी कहा। तो उस राज तत्व को जानने की विशेषता भी गीता में 9वें अध्याय में बताई गई। और इधर प्राणनाथ जी ने अपने वाणी में उसी राज तत्व का रहस्य परिक्रमा सागर श्रृंगार में उन्होंने विशेष रूप से खोला है कि वो राज कहाँ रहते हैं। कृष्ण तो आज से 5000 साल पहले आए। अभी हम लोगों ने जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई ना, तो ये कितने भी कृष्ण जन्माष्टमी थे आपको जानने की जिज्ञासा हो तो 5249वीं 5249th बर्थ सेलिब्रेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण हम लोगों ने जन्माष्टमी के रूप में जो मनाया, इतने साल पहले कृष्ण आए। उससे पहले कृष्ण कहाँ थे? क्योंकि गीता में कहते हैं कि मैं तो सृष्टि के आरंभ में भी हूँ, सृष्टि के मध्य में भी हूँ, सृष्टि के अंत में भी हूँ। तो उससे पहले कृष्ण परम धाम में रहते हैं, अपने दिव्य धाम में। उस दिव्य धाम में राज नाम से श्री कृष्ण रहते हैं और श्यामा नाम से राधिका रहती है, और साथ में ब्रह्म अंगनाएं ब्रह्म सृष्टि रहती है, जिनको 12,000 की संख्या भी बताई गई है। ये सारा कुछ प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी के अंतर्गत बताया। फिर 10वें अध्याय गीता में श्री कृष्ण विभूति योग बताते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं सब मेरी विभूतियाँ हैं। तो अर्जुन ने कहा हे श्री कृष्ण, आपका और मेरा जन्म तो साथ साथ में हुआ है और हम लोग तो रिश्तेदार भी हैं। आप कहते हैं कि ये सब देवी देवता के शिव विष्णु ब्रह्मा इंद्र वरुण ये सब मेरी विभूतियाँ हैं, आप कहते हैं। मैं कैसे मानूं? जब से सृष्टि बनी तब से देवता लोग काम कर रहे हैं और आज आप मेरे साथ साथ पैदा आप हुए हैं। तो कृष्ण कहते हैं बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब अर्जुन, अरे अर्जुन तुम्हारे कितने जन्म बीत गए,
मैं भी कितने बार अवतार लेकर के आया, तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। मैं तो सृष्टि के आरंभ से लेकर के सृष्टि के अंत तक मैं रहूंगा। सारी सृष्टि करने वाला मैं ही हूं। अहम बीज प्रदः पिता, सारी सृष्टि में बीज डालने वाला पिता मैं ही हूं। इसीलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कृष्ण की स्तुति की गई। अर्जुन को और विश्वास नहीं हुआ तो श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट करके बता दिया कि मैं ही, सब देवी देवता विराट स्वरूप में समाये हुए थे। अर्जुन को विश्वास होता है। 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन कहते हैं। 12 अध्याय को भक्ति योग कहा जाता है ना। बिना भक्ति मुक्ति नहीं मिलती है। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? मुक्ति पाना। मनुष्य होकर के हम क्यों आए? मोक्ष पाने के लिए, क्योंकि फिर से हमको जन्म जन्मांतर में नहीं जाना है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन में कहा गया 84 लाख प्रकार की जीव योनियां हैं। तो आप देखिए, इतने 84 लाख हम भोग करके मनुष्य में आए। मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। इसके बाद तो परमात्मा को ही पाना है, क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की ना। जब 84 लाख की सृष्टि की रचना की और परमात्मा ने आकाश में आकर के देखा मेरी सृष्टि क्या कर रही है, तो सब अपने अपने आहार ढूंढ करके खा रहे थे। चिड़िया उड़ उड़ करके अपने आहार ढूंढ रही है और पशु ढूंढ ढूंढ करके अपने घास इत्यादि खा रहे हैं। कीड़े मकोड़े भी अपना आहार ढूंढ रहे हैं। बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चों का जन्म दे रहे हैं, उससे परे कुछ नहीं। ऊपर से आकाश से परमात्मा ने देखा तो एक भी जीव ने सिर खड़ा करके परमात्मा की ओर देखा ही नहीं। सब जमीन की ओर देख करके अपने अपने आहार का आनंद ले रहे हैं। तो परमात्मा ने देखा, धिक्कार है, मैंने इतनी सारी 84 लाख प्रकार की जीव योनियां मैंने रची, पर एक भी मुझे नहीं जानता है। किसने उनको रचा, किसने दुनिया दिखाया, किसने विचरण करने का मौका दिया, एक को भी नहीं पता है। तो परमात्मा ने लास्ट में मनुष्य की रचना की। मनुष्य परमात्मा को देख सकता है, अगर चाहे तो मनुष्य परमात्मा की ओर आंख ऊपर करके परमात्मा को देख सकता है। मनुष्य केवल संसार में खाने पीने में ही मस्त नहीं रहेगा। वो चाहेगा तो मंदिर में आकर के परमात्मा के दर्शन भी कर सकता है, परमात्मा का यश भी गा सकता है, गुणानुवाद भी गा सकता है। उसके लिए भक्ति बहुत जरूरी है और मनुष्य जीवन मुक्ति पाने के लिए परमात्मा ने दिया है। इसलिए 12वें अध्याय में भक्ति योग के द्वारा मुक्ति की बात श्री कृष्ण ने बताई। फिर 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ योग कहते हैं। शरीर ये क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है। दोनों को अच्छी तरह समझ करके आत्मा के द्वारा शरीर का संचालन हो, आत्मा तत्व का बोध हो। फिर 14 अध्याय में गुणत्रय विभाग कहते हैं ना। हमारे में 3 गुण हैं। देखिए, आप में सतगुण आया तो दौड़ करके मंदिर में आए ना, आज सत्संग में आए। थोड़ी सी सूचना पे, कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन की सूचना पे आप लोग दौड़ दौड़ करके आए। सतगुण ने आपको धकेल करके यहाँ भेज दिया। कभी रजगुण आता है तो आप बाजार में घूमने लगते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदने लगते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा भी खरीद करके आप लगा लेते हैं, रजगुण। और माताएं हैं तो अच्छा अच्छा श्रृंगार कर लेती है, रजगुण श्रृंगार कराता है। तमगुण आता है तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, फिर लड़ने झगड़ने के मूड में आप होते हैं। और कई लोगों को तो मैंने देखा फोन में बातें करते हुए भी जोर जोर से बोलते हैं ना, लड़ते हुए होते हैं, सामने वाले को धमकाते हुए होते हैं। तमगुण सवार हो गया उनमें। तो सुबह से शाम तक हम में 3 गुण का प्रभाव होता है। सुबह उठते उठते सतगुण का प्रभाव होता है, थोड़ी देर में रजगुण आता है, फिर तमगुण भी आता है। और सुबह सुबह कभी तो उठने के बाद ही 3 प्रकार के विचार, सतगुणी विचार, रजगुणी विचार, तमगुणी विचार, विचार के ऊपर विचार, विचार के ऊपर विचार आते रहते हैं। इतने सारे विचार आते हैं। तो कृष्ण कहते तुम निर्विचार बनो, निर्गुणी बनो। तो निर्विचार कैसे बनना है कि एक ऐसे आसन में आप बैठिए, चाहे आप मंदिर में, घर के मंदिर में आसन में बैठिए, और आप निर्विचार हो जाइए कि अभी सतगुणी विचार भी आने नहीं देंगे, रजगुणी विचार भी आने नहीं देंगे, तमोगुणी विचार भी आने नहीं देंगे। बस सांस लेते रहेंगे, सांस लेंगे, दिमाग में कुछ भी आने नहीं देंगे, एकदम दिमाग को हम खाली रखेंगे, निर्विचार होंगे। तो निर्विचार होने की क्रिया आप शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत शांति मिलती है उस समय।
अपार शांति का अनुभव होता है। और निर्विचार अवस्था में ही एक विचार आपको प्रकट करना है, ब्रह्म विचार, मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे श्री कृष्णा, ऐसा सोच करके, मेरे श्री राज, ऐसा सोच करके एक विचार में खो जाना है। निर्विचार होने के बाद ये भी एक क्रिया है, योग साधना में इसको भी क्रिया कहा जाता है, और इसके द्वारा हम अपने जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो फिर आप देखिए 15 अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा, पुरुषोत्तम परब्रह्म को पहचानना, क्योंकि देवी देवता अनेक हैं ना हिंदू धर्म में। आप देखिए अनेक देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, पर उन सब के ऊपर पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा है, सबके मालिक, सबके स्वामी। जैसे अनेक मंत्रीगण होते हुए प्रधानमंत्री होता है, फिर राष्ट्रपति होता है देश के संचालन के लिए, इसी तरह सृष्टि के संचालन के लिए भी देवी देवता अनेक हैं, पर उन सब से परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है। ये पुरुषोत्तम योग में श्री कृष्ण ने बताया। उसके बाद 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी संपत्ति की बातें की है श्री कृष्ण ने। हमारे में दैवी गुण भी है जो 26 बताए गए, और हमारे में आसुरी मतलब असुर की तरह हमारे में दुर्गुण भी है, वो 6 है। दुर्गुण 6 है, सद्गुण 26 है हमें, पर 6 दुर्गुणों को इतने हम प्रभावी बनाते हैं कि 26 गुण गायब हो जाते हैं। हमको गुस्सा आता है, लोभ सताता है, अहंकार सताता है, द्वेष की भावना होती है, ईर्षा, जलन, जेलसी बोलते हैं ना, ऐसे दुर्गुणों को तो हम सक्रिय रखते हैं और सद्गुणों को सक्रिय होने देते ही नहीं है। सद्गुणों को हम जगाएं, 26 सद्गुणों को जगाएं तो 6 दुर्गुण क्या है, वो तो वोट में भी कमजोर पड़ जाएंगे। परंतु देखिए, एक बार कल्याण नाम की पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से छपती है, उस पत्रिका में किसी ने प्रश्न किया था कि दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं कि बुरे लोग ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर जवाब दिया गया था कि दुनिया में ज़्यादा तो अच्छे लोग ही हैं, पर वे संगठित नहीं हैं। बुरे लोग थोड़े हैं पर संगठित हैं, इसलिए बुराई का ज़्यादा प्रभाव दिखता है। तो देखिए, आज आतंकवादी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, परंतु सक्रिय है, उनका नेटवर्क अच्छा चलता है। अच्छे लोगों के पास नेटवर्क ही नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। घर घर में अच्छे बन करके रह रहे हैं, परंतु नेटवर्किंग नहीं करते हैं। वो एक दूसरे से मिलना जुलना, सत्संग करना, संगठन को बढ़ाने का काम ही नहीं करते हैं। तो हमारे जीवन में भी अपने लिए भी इसका प्रयोग किया जाए तो हमारे में दुर्गुण कम है, 6 ही हैं, सद्गुण 26 हैं, पर 26 सद्गुणों को जगा करके हमें हमारी जागनी करनी है, आत्मा जागृति करनी है, आत्मा को जगाना है। ये 16 अध्याय की शिक्षा है। 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग, 3 प्रकार की श्रद्धा आप देखिए। रावण भी भक्ति करता था ना, शिव जी की भक्ति करता था रावण, पर तमोगुणी श्रद्धा। और बहुत सारे राजा लोग, विश्वामित्र जैसे भी भक्ति करते थे, रजोगुणी श्रद्धा। प्रहलाद और ध्रुव भक्ति करते थे तो सतगुणी श्रद्धा। तो हम सतगुणी श्रद्धा से भक्ति करें, रजगुणी और तमगुणी श्रद्धा से हम भक्ति नहीं करें। वोट के दिनों में नेता लोग मंदिर जाते हैं ना, वो रजगुणी भक्ति है। और कभी कभी चोर डाकू बदमाश लोग भी और आतंक फैलाने वाले भी अल्लाह अकबर करके आतंक फैलाते हैं ना, वो तमगुणी भक्ति है। तमगुणी भक्ति से संसार का संहार होता है। रजोगुणी भक्ति भी स्वार्थी भक्ति है। सतगुणी भक्ति समर्पित भक्ति है, इसलिए हम सतगुणी भक्ति करना सीखें। ये 17वें अध्याय की शिक्षा है। बल्कि सतगुण से भी ऊपर उठ करके निर्गुणी भक्ति करने के लिए भी प्रयास करें। 18 अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। पहले भी मैंने आपको बताया कि जीवन से मोक्ष तो प्राप्ति करना है, जीते जी मोक्ष का अनुभव करना है, जिसको जीवन मुक्त कहा जाता है ना। तो जीते जी मोक्ष का अनुभव करेंगे कैसे? माया, मोह, ममता, ये सब जो है ना बंधन है। ये बंधन को अच्छी तरह जान करके परमात्मा के वंदन में लग जाना है। 2 शब्द है ना, एक बंधन है जो बांधता है, एक वंदन है परमात्मा की भक्ति जो हमको तारता है। तो हम परमात्मा की वंदना करते रहें, परमात्मा के चरणों में झुके रहें, परमात्मा में समर्पित होकर के रहें। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना, जिस तरफ श्री कृष्ण हो जाते हैं और धनुर्धर अर्जुन हो जाते हैं, विजय उसी तरफ है। ये
महाभारत का जो है क्या होगा, महाभारत में कौन जीतेगा, संजय इस प्रकार से बताते हैं। तो गीता में 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से भी बहुत सारे श्लोक, तो एक श्लोक धृतराष्ट्र बोलता है, कई श्लोक संजय बोलते हैं, कई श्लोक अर्जुन बोलते हैं। श्री कृष्ण उन्हीं श्लोकों के मध्य में से ज्ञान का उपदेश देते हैं। 18 अध्याय में 18 प्रकार का योग बताते हैं और अपने परब्रह्म स्वरूप का परिचय देते हैं। तो गीता सुनाया अर्जुन को, अर्जुन तो भूल भाल गए युद्ध मैदान में। गीता सुनाने के बाद कृष्ण ने यही कहा, मैंने तुमको ज्ञान दिया, यथेच्छसि तथा कुरु, अब युद्ध लड़ो या छोड़ के भागो, जो तेरी इच्छा है वही करो। तो अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तब, आपके वचन का पालन होगा, मैं मेरे मन मर्जी से नहीं चलूंगा, आपने जो कहा उसका पालन होगा, मैं धर्म युद्ध करूंगा। उस धर्म युद्ध में अर्जुन गीता का ज्ञान भूल गए। फिर बाद में अर्जुन ने पूछा, महाभारत का युद्ध होने के बाद कई दिनों के बाद अर्जुन को ध्यान आया और कृष्ण से मिल करके कहते हैं, अरे श्री कृष्ण, आपने तो गीता का ज्ञान बहुत अच्छा सुनाया था, पर युद्ध में दिमाग मेरा खराब हो गया था, बहुत कुछ मैं ग्रहण नहीं कर सका, फिर से सुनाइए ना, हम फुर्सत में, आप भी फुर्सत में, हम भी फुर्सत में, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, फिर गीता सुनाइए। तो कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन, परम ही ब्रह्म कथितो योग युक्ते न तन्मया, उस समय मैं गीता सुना रहा था ना, वो मैं अकेले नहीं सुना रहा था, मैं परब्रह्म में एकाकार हो करके, पूर्ण ब्रह्म में एकाकार हो करके, मेरा ये जो शरीर है, ये शरीर परम धाम में पूर्ण ब्रह्म में एकाकार हो करके गीता का ज्ञान उतार रहा था। अब वो जोश मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा नहीं सुना सकता। फिर भी अर्जुन ने आग्रह किया तो कृष्ण ने अनुगीता करके और एक गीता सुनाई, पर अनुगीता में चार अक्षर अक्षरातीत की बात नहीं आती है, पुरुषोत्तम योग नहीं है, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति की बात नहीं है, कई चीज़ें नहीं है जो भगवत गीता में है। पर हमें तो संजय ने जो धृतराष्ट्र को सुनाया, वेद व्यास ने उसी को लिपिबद्ध किया, महाभारत में वो गीता आज भी हम पाते हैं और गीता का अध्ययन करते हैं। विश्व भर में गीता का अध्ययन होता है और मैंने सुना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषाओं में किसी धर्म ग्रंथ का ट्रांसलेशन हुआ है तो बाइबल और गीता। बाइबल सब भाषाओं में मिलती है, ऐसे ही गीता भी सब भाषाओं में मिलती है, हर एक भाषा में गीता का अनुवाद हुआ है। तो आज हमें श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन के सौजन्य से इस हॉल में बैठ कर के और हमारे आराध्य देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी को भी यहाँ पर विभूषित करके, राधा कृष्ण के सुंदर स्वरूप को विराजमान करके, श्री तारतम वाणी को भी यहाँ पर सजा करके यहाँ बैठने का और अपने मूल स्वरूप को समझने का और अपने आत्मा को तारने का एक उपाय देखिए। आत्मा को तारने के लिए एक ही उपाय है, भक्ति। उस भक्ति के द्वारा ही आत्मा परम मुक्ति और परब्रह्म का सान्निध्य पा सकती है। तो हम लोगों ने ज्ञान के द्वारा भी आत्मा को समझने का, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अच्छेद्यो यमदायो यम अक्लेद्यो स्वस्यैव च नित्य सर्वगत स्थानुरचलोयम सनातन। और इधर महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम न छोड़े माँ सुख का जाकी असलक निस्वत। कब कब परमात्मा की भक्ति करें? तो प्राणनाथ जी ने कहा, आपके सामने भोजन की थाली आ जाए ना, तो एक बार अपने मालिक को, अपने इष्ट को याद करके आप भोजन कीजिए। भोजन भोजन नहीं होगा, वही महाप्रसाद बन जाएगा। और आपके सामने जल का प्याला आ जाए तो भी एक बार, 1 सेकंड ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता, एक बार उनको याद करके आप जल पिएंगे तो जल ही गंगा जल, जमुना जल या चरणामृत बन जाता है, एक बार उनको याद करने से। घर से बाहर निकल रहे थे, एक बार उनको याद करके गाड़ी स्टार्ट कीजिए, आपकी गाड़ी वो ही निर्देश करेंगे, उस हिसाब से आप चलते रहेंगे, कोई प्रकार का भय आपको नहीं होगा। घर लौट करके आए तो भी एक बार उनको प्रणाम कीजिए। खाने से पहले, सोने से पहले भी एक बार उनको याद करके आप सोइए। जीवन में इस प्रकार के नियमों को आपने पालन कर लिया
सब काम तो हम कर ही रहे हैं, परंतु एक एक सेकंड में उनको याद करने का ये प्रवृत्ति हमने जीवन में डाला तो यही मोक्ष जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हमको सब काम छोड़ करके एकदम भजन भक्ति में बैठना ऐसा जरूरी नहीं है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम उतरते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। संतों की शिक्षा है कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप करने से हरदम बचते रहो। बस यही जीवन सफल करने का एक तरीका है और अंततः हमें कृष्ण के उस दिव्य परम धाम की प्राप्ति हो। अर्जुन ने पूछा था, हे श्री कृष्ण आपका धाम कौन सा है? स्वर्ग तो इंद्र का है और पितृलोक पितरों का है, वैकुंठ विष्णु भगवान का है, कैलाश शिव जी का है, ब्रह्मपुरी ब्रह्मा जी का है, श्वेतद्वीप भगवान नारायण का है। तो कृष्ण आप बताइए ना आपका धाम कौन सा है? कृष्ण ने 15 अध्याय में कहा कि न तद् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन मेरा धाम तो परम धाम है, सबसे परे का धाम है, उससे परे कोई धाम नहीं है। जगत का सूर्य, जगत का चंद्र, जगत की अग्नि से वो प्रकाशित नहीं होता, वो स्वयं प्रकाशित मेरा धाम है। ऐसे धाम में सभी भक्तों को आना है, स्थित प्रज्ञ बनकर ब्रह्म सृष्टि बन करके आना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो समय निश्चित किया गया था मुझे प्रवचन करने के लिए, मैंने आप सबके समक्ष कुछ प्रयास किया, कुछ ज्ञान की बातें रखने के लिए मैंने प्रयास किया है। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। विशेष करके जो ये हॉल जिन्होंने लिया है उनको भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और श्री 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 रविशंकर जी जो स्वामी जी हैं उनको भी बहुत आभार मानते हैं कि उन्होंने विश्व भर में ऐसे गीता का प्रचार और योगा का प्रचार करके अध्यात्म का विकास किया है। और हमारे गुरुजी मंगलदास जी महाराज को भी हम बार बार प्रणाम करते हैं कि जिनके चरण शरण में मुझे 14 साल रहने का मौका मिला और गीता, भागवत, तारतम वाणी इत्यादि धर्म ग्रंथों को पढ़ करके समाज के बीच सुनाने का ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उनको प्रणाम करते हुए और सभी हमारे आराध्य जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, श्री राज श्यामा, राधा कृष्णा, सदगुरु देवचंद जी, प्राणनाथ जी, सभी को पुनः पुनः याद करते हुए आप सभी को मंगल बधाई देते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूँ। एक छोटा सा भजन मैं गुनगुनाऊँगा, उसके बाद फिर आप लोग अपने आरती और भोग इत्यादि धराने के कार्यक्रम में रहेंगे। आप सब लोग भी दोहराएंगे ऐसी मेरी आशा है। आप सब लोग भी गुनगुनाएंगे। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंगे आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, मन की आए हो कहाँ से तुम और जा रहे किधर, आए हो इतना तो विचार लो बस हो गया भजन, इतना तो आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो, कोई तुम्हें वाणी को सुधार लो बस हो गया भजन, वाणी को सुधार लो बस हो
मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। मन की मात पिता गुरुदेव की सदा करो सेवा। मात पिता जीवन को सुधार लो बस हो गया भजन। जीवन मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। मन की आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ज्यारे धनी धनवट करे त्यारे, बल बैरी ना हरे। बलि गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। मन चित व्याकारज सरे। प्रणाम। तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बड़ा तो क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिन मैं किन सो कहूँ पिया। तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विद पिया जी समर्थ दिन, रहन जात रोय रोय जी। जन्म दे जो हम हते सो, तुम देखते के जी। जब तुम आप दिखाओगे पिया, तब देखोगे नैन भर जी। ये पुकार पिया सुन के दिल, करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो मैं, अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भय अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारण जाए इंद्रावती पिया, कदमों राखो पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इस कसों सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ इन बात जी।
महमति जुगल स्वरूप परवर अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की।